Hello friend, I am Okesh Tiwari from RI classes. Today I am going to explain second chapter of physics, force and law of motion. आज हम ये देखते हैं कि ये फोर्स होता क्या है. ठीक है, ऑलरेडी हमने लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है कि फोर्स क्या होता है. अब हम इसमें कुछ लॉ पढ़ते हैं कि फोर्स के लॉ हमारे क्या होते हैं. ठीक है, अब देखिए फोर्स क्या होता है. पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स. ठीक, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पुश करते हैं फिर पुल करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं. ठीक है, अब और भी किसको किसको फोर्स कहते हैं. जैसे फोर्स इज एवरीवेयर वेयर एक्शन लाइक अ पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग ईटीसी. जहाँ जहाँ पे ये सब होता है सबके सब हमारे क्या होते हैं, फोर्स होते हैं. जैसे हमारा एग्जांपल होता है, हम पुश कर रहे हैं. ठीक है, जैसे अभी आप क्या कर रहे हैं ना कि जैसे आप अपने घर के अंदर जा रहे हैं और जैसे दरवाज़ा ओपन करते हैं, ठीक है, तो कुछ फोर्स दे रहे हैं तो वो भी हमारा फोर्स हो गया. ठीक, अभी जैसे रेयर केस में हमारा क्या हो गया, जैसे कोई गाय है, गाय की रस्सी को हम खींचते हैं और गाय अपनी तरफ खींचता है तो वो भी फोर्स ही हुआ. हम अपना फोर्स दिए, वो अपना फोर्स दिया. अब ये डिपेंड कर रहा है कि फोर्स किसका ज़्यादा होगा, उसका ज़्यादा होगा कि मेरा ज़्यादा होगा. अगर उसका ज़्यादा होगा तो हम उसकी तरफ जाएंगे, मेरा ज़्यादा हुआ तो हम अपनी तरफ आएंगे. ठीक, ये तो हमारे फोर्स के टाइप में आ जाते हैं कि बैलेंस और अनबैलेंस क्या होता है. ठीक, तो अभी हम देखते हैं कि फोर्स हमारा होता कहाँ कहाँ पे है. ठीक है, वो हमने देख लिया. अब इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के इफेक्ट कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे हम पता करते हैं कि जैसे अभी हम क्या है, हम यहाँ पे खड़े हैं, देखिए ऐसे. अभी क्या ये फोर्स है, ये फोर्स क्या, अभी देखिए क्या है, हम कुछ फोर्स दे रहे हैं अर्थ पे. ठीक है, जो हमारा होता है W=mg होता है. ठीक, उस पर अभी हम बात नहीं कर रहे हैं. अभी हम ये बात कर रहे हैं कि जो अभी क्या हम किसी को फोर्स दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं फोर्स दे रहे हैं. लेकिन अचानक से अगर कोई आया, अगर हमने थोड़ा सा कोई हमको अचानक से अगर पुश किया, धक्का दिया और जैसे धक्का दिया हम गिर गए. ठीक, अब हम गिरे क्यों, क्योंकि उसने हमको फोर्स दिया. ठीक, अभी अगर ऊपर से अगर घर गिर गया तो हमारा क्या होगा, हम तो पूरा एकदम पूरा ख़त्म हो जाएंगे. ख़त्म होना मतलब हमारा शेप ही चेंज हो गया. अभी हम शेप देखिए ऐसे हैं, शेप हमारा चेंज हो गया. ठीक, अभी हम पता चला ऐसे जा रहे हैं, कोई धक्का मार दिया, हम उस साइड से हम इस साइड हो गए, डायरेक्शन हमारा चेंज हो गया. तो फोर्स क्या क्या होता है, फोर्स के अलग अलग हम कर सकते हैं कि कैसे कैसे हम फोर्स देते हैं. जैसे अब फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी. फोर्स जो होता है वो किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है. जैसे अगर कोई साइकिल जा रहा है और साइकिल को आप पुल करते हैं, खींचते हैं, तो जैसे खींचते हैं साइकिल रुक जाता है. अच्छा, साइकिल रुकता कब है, जब साइकिल के जितना साइकिल फोर्स से आगे जा रहा है अगर उतना ही इक्वल हम अपोजिट फोर्स देते हैं तो साइकिल रुक जाता है. ठीक, तो उसका जो मूविंग बॉडी है उसको हम रेस्ट पे ला दिए ना. ला हम क्यों दिए, क्योंकि फोर्स है. अगर हम बाइक चला रहे हैं, कोई छोटा बच्चा हमारे बाइक को खींचता है, क्या वो रोक पाएगा, बिल्कुल नहीं रोक पाएगा. क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमारा फोर्स ज़्यादा है. ठीक, अब वहाँ पे ज़्यादा और कम वाली बात हो गई, लेकिन क्या होता है, कुछ तो रोकेगा, कुछ तो कम से कम रेस्ट पे लाने के लिए कुछ तो फोर्स देगा, उसको हम फोर्स कहते हैं. सेकंड हमारा दिया हुआ है, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी. ये क्या होता है, फोर्स जो ना बहुत अच्छा टॉपिक है. फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन बॉडी. जैसे स्पीड कैसे चेंज होता है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं. क्रिकेट खेलते हैं तो अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो जैसे देखते आप खेल रहे हो और गेंद अभी जैसे आप अगर क्रिकेट अगर देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि जैसे स्पिनर आता है तो लोगों के ऊपर ना थोड़ा सा लालच आ जाता है, स्पिनर आया चलो मारते हैं. अब स्पिनर आता है, हम मारते हैं, तो वहाँ पे एक होता है जो स्पिनर की जो स्पीड होती है वो थोड़ी स्लो होती है. तो वहाँ पे हमको इस बैट का फ्लो थोड़ा तेज करना पड़ता है, मतलब स्पीड हमको देना पड़ता है. और अगर बैट का फ्लो अगर अच्छे से कनेक्ट नहीं हुआ तो गेंद कैच हो जाता है. इसका मतलब क्या होता है कि हम स्पीड चेंज करते हैं. अगर स्पीड आ रहा है 86 के स्पीड से अगर वो दे रहे हैं तो हम कम से कम 120 के स्पीड से मारते हैं. ठीक, अगर 120 की स्पीड से मारेंगे तभी वो जाएगा, नहीं तो डायरेक्शन, तभी तो डायरेक्शन चेंज नहीं करते हैं ना. अभी पता चला कोई 150 से उधर दिया और हमारे पास हमारा जो बैट का फ्लो है वो 70 है, ऐसे किया बैट हमारा लेके पीछे चला गया. ठीक है, अभी जैसे कोई अगर फास्ट गेंदबाज है हमारे इंडिया टीम का, अगर वो बॉलिंग करने आया और मैं खेल रहा हूँ तो मुझे लग रहा है अगर जिस स्पीड से अगर वो फेंकता है ना तो मुझे लग रहा है गेंद लेके मुझे बाउंड्री के बाहर कर देगा, क्योंकि वहाँ पे उसका स्पीड क्या है, बहुत ज़्यादा है. अभी मुझे लेके क्यों कर देगा, क्योंकि मेरा बैट का फ्लो भी बहुत ज़्यादा नहीं है और उसके क्या कहते हैं बैट के बॉल की स्पीड से मेरा स्पीड क्या है, बहुत कम है. या फिर ऐसे नहीं होगा, पता चला बैट मैं ऐसे लिया हूँ, बैट को ऐसे चलाने से पहले ही गेंद चली गई, तो क्या हुआ, वहाँ का स्पीड तेज होता है,
कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। अभी जैसे क्या है, हम खेल रहे हैं, बॉल ऐसे आई, हमने ऐसे तो मार दिया, और जैसे हमने मार दिया गेंद आया रिटर्न कर दिया, तो गेंद को तो इस डायरेक्शन जाना चाहिए ना, लेकिन गया किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में गया, मतलब उसका हमारा साइड भी चेंज हो गया, ठीक है, डायरेक्शन भी चेंज हो गया, साइड ऐसे चेंज हो गया कि गेंद ऐसे आ रहा है, हमने ऐसे क्लिक कर दिया, तो जैसे हमने क्लिक किया तो वो चला गया कॉर्नर से, ठीक है। अब पता चला ऐसे कर रहा हूँ ये शॉट, तो वो पीछे चला गया, तो हमने क्या है डायरेक्शन चेंज कर दिया, ठीक है। तो हमारा क्या है, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, स्पीड भी चेंज करता है। अगर वो 120 से आता है तो कम से कम 180 जाता है। जैसे हमारे बल्लेबाज हैं विराट कोहली हैं, अभी वो खेल रहे हैं तो देखते हैं एकदम एकदम स्पीड से आते हैं, बॉलर क्या होते हैं एकदम तेज से आते हैं, एकदम मारते हैं 150 की स्पीड से, और गेंद को क्लिक कर दिए, और जैसे क्लिक कर दिए स्पीड चेंज हो गया, 150 से आ रहा है, गेंद जा रहा है कैसे, बस रुक गई, वो रेस्ट पे आ गया। क्यों? हमने स्पीड चेंज किया ना। अब पता चला कोई स्पिनर आ गया उनको गेंद करने के लिए, वो दे दिए छक्के, और जैसे दे दिया स्पीड चेंज हो गया ना। तो ये जो हमारे हमने फोर्स दिया, फोर्स के हेल्प से उसका स्पीड क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक। तो हम फोर्स के हेल्प से हम स्पीड भी चेंज कर लेते हैं। पहले हमने बोला कि कोई अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर वो मूव कर रहा है तो स्पीड उसको हम फोर्स देके हम रोक भी सकते हैं, ठीक है। ये इसलिए बता रहे हैं कि नॉर्मल पॉइंट है, इसमें कोई आपको घबराने की बात नहीं है। थर्ड दिया हुआ है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, ये तो ऑलरेडी मैंने बताया था, डायरेक्शन भी चेंज करते हैं, ठीक। तो फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे देते हैं तो इस पर हमारा इफेक्ट आता है, ठीक। अब देखिए क्या होता है कि जैसे हमने फोर्स दिया, जैसे ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार है, हम इसको पुश कर रहे हैं, कंटिन्यू पुश कर रहे हैं, ठीक। तो ये तो मूवमेंट कर ही नहीं रहा है। अब ये मूवमेंट नहीं कर रहा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको पता है वर्क का फार्मूला क्या होता है। अच्छा, ये वर्क हो रहा है, अभी हम वर्क से आते हैं, वर्क से हम फोर्स पे आते हैं। तो जैसे हम फोर्स अगर देते हैं तो ये काम ही नहीं कर रहा है। अच्छा, क्या काम नहीं कर रहा, तो क्या हमारा हम इसमें फोर्स नहीं दे रहे हैं, इसमें बिल्कुल फोर्स दे रहे हैं, लेकिन हमारा जो फोर्स है ना ये वाल से के फोर्स से कम है। अभी अगर कोई गाड़ी आ गई, जेसीबी आ गई, अगर इसको गिराना है तो वो गिरा देगा, 2 मिनट में गिरा देगा, क्योंकि वहाँ पे जेसीबी का फोर्स इस दीवार के फोर्स से क्या है, ज़्यादा है। तो फोर्स में ज़्यादा या कम भी डिपेंड करता है। अभी क्या हो रहा है, अगर कोई बस जा रहा है और बस को हम सोचें कि इसको हम अपनी स्पीड से इसको रोक दें, तो क्या बस को अपनी स्पीड से रोक ले पाएंगे? नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे उनका क्या होता है, उनका स्पीड भी ज़्यादा है, उनका फोर्स हमारे फोर्स से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बस में तो हमारे जैसे कई लोग बैठे रहेंगे तो ऑलरेडी फोर्स लेके घूम रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं कि फोर्स हमारा कितने टाइप्स का होता है, ठीक। अब हम इसमें देखते हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है? बैलेंस फोर्स जो नाम से पता चल जा रहा है, मतलब कि बोथ साइड हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है कि बोथ साइड इक्वल नहीं होता है, किसी भी साइड क्या होता है, कोई भी फोर्स ज़्यादा होता है। जैसे अब बैलेंस फोर्स हमारा क्या होता है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो द फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। अगर किसी भी बॉडी पर अगर जितना भी फोर्स है, अगर सब फोर्स का रिजल्ट जो वैल्यू है, लास्ट वाला वैल्यू अगर जीरो आता है तो उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स कहते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, आपको 5 रुपये दिया और आपने 5 रुपये का सामान उसको दे दिया, तो वो क्या हो गया, बैलेंस फोर्स हो गया, बैलेंस हो गया। कैसे बैलेंस हो गया? वो बच्चा आपको 5 रुपये देता है और आप 5 रुपये का उसको सामान देते हैं, ठीक है, मतलब 5 रुपये आपके पास भी आया, 5 रुपये उसके पास भी आया, तो ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस फोर्स हो गया। बैलेंस हो गया, फोर्स नहीं होगा, बैलेंस हो गया, ठीक। अब बैलेंस फोर्स क्या होता है, जैसे हमारा देखिए क्या ये है, कोई हैवी बॉक्स है, ठीक है, ड्राइंग मेरा ऐसे ही है, ये मतलब मैंने ड्राइंग बहुत अच्छा बनाया है अपने से, ठीक है। तो ये कोई हैवी बॉक्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या इस साइड लग रहा है, फोर्स ऑफ और पुश इस साइड कर रहे हैं। जैसे अगर हमने ये इधर हमने 50 न्यूटन का अगर ये फोर्स दे रहा है, होता नहीं है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये 50 न्यूटन का दे रहा है और ये भी अगर 50 न्यूटन का ही दे रहा है, ठीक है। तो देखिए 50 इधर जा रहा है, 50 इधर जा रहा है, तो टोटल हमारा कितना हो गया। अब देखिए अगर ये 50 आ गया, ठीक, और ये जस्ट अपोजिट है तो ये हो जाएगा -50, तो टोटल वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 50 - 50, रिजल्टेंट हमारा कितना आ गया, 0। तो क्या ये बॉक्स किसी भी साइड मूव करेगा? वो बिल्कुल मूव नहीं करेगा, क्योंकि टोटल फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे क्या होता है कि आपको हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, ये बॉक्स को ही ले लिया कि अगर हम बॉक्स को दे इस साइड को इससे इधर हम कर दे रहे हैं, इससे इधर कर दे रहे हैं, और ना ही वो इधर जा रहा है ना ही वो इधर जा रहा है,
तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स। मतलब कि वो टोटल फोर्स मतलब इक्वल एंड अपोजिट जो फोर्स है वो हमारा क्या हो जाएगा, सेम है। अगर ये 50 है तो ये भी 50 है, ये 40 है तो ये भी हमारा 40 है। टोटल जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो कितना होता है, 0 होता है। इसमें कोई भी डाउट नहीं होता। हम रिजल्टेंट फोर्स देखते हैं कि रिजल्ट हमारा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर रिजल्ट 0 आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो बैलेंस फोर्स हो जाएगा। अगर पॉजिटिव भी आ जाएगा तब पर भी हमारा क्या हो जाएगा, वो अनबैलेंस हो जाएगा। अगर नेगेटिव भी आ जाएगा तब पर भी वो हमारा क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। जैसे इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट 0 आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। अगर किसी भी बॉडी पे अगर हम फोर्स दे रहे हैं, अगर टोटल रिजल्टेंट फोर्स अगर ये 0 नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है क्या, वो अनबैलेंस फोर्स है। जैसे ये हमारा देखिए ये कार है, ठीक। ये कार मैंने मतलब पहली बार बनाया है। ये कार है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस साइड है, फोर्स ऑफ आवर पुश इस साइड कर रहे हैं। देखिए इस साइड हम पुश कर रहे हैं, ये फ्रिक्शन इस साइड है। लेकिन ये मूव करेगा क्या, इसको हम रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि इसका जो हमारा फोर्स है इसके फोर्स से हमारा क्या है, कम है, ठीक। अब जैसे कोई भी बस जा रही है, मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था, कोई बस जा रही है और बस को अगर हम खींचते हैं, तो अगर हम खींचते हैं, बस इस साइड जा रहा है, अगर हम खींचते इस साइड हैं तो क्या बस रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा, क्योंकि बस का जो फोर्स है हमारे फोर्स से बहुत ज़्यादा है। अगर वो 1000 अगर न्यूटन होगा तो हमारा कम से कम 40 न्यूटन होगा। तो 1000 और 40 में बहुत फ़र्क पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी उसको रोक भी सकते हैं, थोड़ा ब्रेक मार के कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका फोर्स बहुत ज़्यादा है। जैसे टग ऑफ वार होता है, टग ऑफ वार में अगर टोटल जो हमारी स्ट्रेंथ होती है सेम होती है। अगर इधर भी अगर 150 का इधर न्यूटन का फोर्स दे रहे हैं, 150 का इधर दे रहे हैं, तो जो रोप हमारी रस्सी होती है वो मिडिल में एकदम सेम टू सेम होता है, ठीक है। इधर का फोर्स ज़्यादा होता है, अनबैलेंस इधर होता है, इधर का ज़्यादा होता है तो इधर का होता है। अचानक से अगर कोई छोड़ता है तो सबके जैसे ये छोड़ दिया तो सबके सब पीछे गिरते हैं। और जैसे मैंने ऐसे खींचा हुआ है, तो टोटल जो हमारा फोर्स है अपने साइड है, हम पुल कर रहे हैं और वो अपने साइड खींच रहे हैं। अगर टोटल फोर्स अगर हमारा सेम होता है तो हमारा क्या हो जाएगा, 0, ना रस्सी इधर जाएगा ना रस्सी इधर जाएगा, ठीक है। और जैसे हमने थोड़ा सा फोर्स ज़्यादा दिया, मतलब अगर उधर 40 हो गया इधर 60 हो गया, तो हमारी जो रस्सी है वो इस साइड आना शुरू कर देगा, तो मतलब वो क्या हो जाएगा, हमारा अनबैलेंस। तो ये हमारा फोर्स हमारे होता है 2 टाइप, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स में हमारा रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, 0 होता है, और अनबैलेंस में हमारा रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होता है, ठीक है।